हे एवरीवन, दोपहर का वक्त है। आज मुझे नहाने में काफ़ी लेट हो गया था। सुबह मैंने हेयर ऑयलिंग की थी तो मैं भूल गई थी कि थोड़ा बाल मेरे ड्राई से हो रहे हैं, तो मैंने फिर एलोवेरा भी लगाया। पागल की तरह वो एक ही टाइम में दोनों लगा सकती थी, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया था, तो मैंने वापस से एलोवेरा लगाया और अपने बालों को छोड़ दिया था, क्योंकि एलोवेरा लगाने के बाद आपको थोड़ा छोड़ देना चाहिए उसमें 1-2 घंटे। अगर आपको एक इमरजेंसी है तो आप जल्दी से अगर नहाना है, कहीं जाना है आपको, तो आप आधे घंटे तक भी रख सकते हो। लेकिन मैं तो घर में ही हूँ, मुझे कहाँ जाना है, तो मैंने उसको छोड़ दिया था और एक के बाद एक इतने काम आते गए ना कि बहुत ही लेट हो गया। तो अभी इस वक़्त मैं नहा कर आ रही हूँ, मेरे बच्चे अभी सो गए हैं। मैंने उनका कहा कि आप लोग सो जाओ, थोड़ा सो जाएँगे ना, असाइनमेंट वगैरह बनाना है, तो मैंने कहा कि सो जाओ। तो सो रहे हैं और आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने बालों की हेयर कट करूँ। जी हाँ, मैं शादी से पहले जब कोलकाता में रहती थी ना, तो अक्सर मैं हेयर कटिंग अपना करवाती रहती थी। वो मेरे बाल की जो मैं स्टेप लेयर स्टेप रखती थी मैं हमेशा, तो वो मेरा कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि ख़राब हो रहा है या लंबे हो गए या शेप बिगड़ गया है, ऐसा कुछ नहीं। मैं हमेशा उसको शेप में करके रखती थी, कटवाती रहती थी मेरे बाल भी काफ़ी अच्छे थे तब। और ट्रिमिंग अच्छा होता है बालों के लिए। आप 2 महीने में अक्सर अगर आप बाल को ट्रिमिंग कर रहे हो ना, एवरी 2 मंथ आप अपने बालों को ट्रिम कर लीजिए। काफ़ी फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए, ऐसे छोड़ के नहीं रखना चाहिए। लेकिन शादी के बाद सिर्फ़ एक बार अपने ससुराल में मैंने हेयर कट लिया है। कैन यू बिलीव दैट? शादी को मेरे 13 नहीं 14 साल हो गए और सिर्फ़ इन 14 सालों में एक बार मैं पार्लर जाके हेयर कट करवाई हूँ। रीज़न ये है कि आरा में तो आपको अच्छे-अच्छे सैलून मिल जाएँगे, वहाँ पे हेयर कटिंग करने वाले। चेन्नई में मुझे नहीं मिलते, मुझे सच में नहीं पता है। मैं मेन सिटी में तो रहती नहीं हूँ। मेन सिटी में तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, आपको हेयर कट के आपको पूरा फुल जो हेयर स्पा होता है, बॉडी स्पा होता है, सब कुछ आपको मिलेगा। मतलब एकदम हाई-फाई जो होता है ना, वो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन हम लोग ना क्या है कि ये घुमंडी-पुंडी जो है ना गाँव है, चेन्नई का जो गाँव है, तो यहाँ पे मुझे नहीं पता कि कहाँ मतलब अच्छा हेयर कट। अब मुझे ना ऐसे किसी भी सैलून में जाके हेयर कट करवाने में डर लगता है। मैं अपने आईब्रोज़ तक बाहर नहीं बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे डर रहता है कि कहीं मेरे बिगड़ ना जाए। मेरे तो एक ऑलरेडी मेरे है नहीं, उसमें बिगड़ जाएँगे तो कैसा शक्ल हो जाएगा। तो मैं अपने हाथों से अपने आईब्रोज़ भी कर लेती हूँ और हेयर कट भी मैं खुद ही करती हूँ अपना। जी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे वक़्त नहीं मिलता है। और लेकिन कभी-कभार साल 2 साल भी हो जाते हैं। अभी जब मैं वैष्णो देवी गई थी ना, तब मैंने माँ से पीछे का ट्रिम करवाया था बस। उस वक़्त माँ थी, तो उस वक़्त मैंने ट्रिम करवाया था, वो लगभग 1 साल होने को आ गए। अभी तक मेरे बालों में कैंची नहीं लगी है। इसलिए बालों का ये हाल हो गया है। आप हमेशा ट्रिम करते रहो, आपके बाल बिल्कुल देखना एकदम सही हो जाएँगे आपके बाल। थोड़े-थोड़े से, ज़्यादा नहीं। अब मैं ये नहीं करूँ कि पूरा उड़ा दो, ऐसा नहीं। मैं खुद नहीं अपने बाल काटती। तो थोड़ा-थोड़ा आपको हमेशा जो ट्रिम करते रहते हैं ना, तो जो बेजान बाल होते हैं वो निकलते रहते हैं। आपके बालों की ग्रोथ जो है अच्छी रहती है और हेल्दी भी रहते हैं आपके बाल। तो करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, लेकिन करूँगी। इसलिए आज सोच रही हूँ कि अपना करूँ मैं। बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि आज करूँगी, आज करूँगी। कल भी मन किया था करने का, तो कल था थर्सडे, मैं भूल गई। आज फिर फ्राइडे है। अगर आज छोड़ूँगी तो फिर कल हो जाएगा सैटरडे। तो नहीं करते हैं, तो इसलिए आज मैं हेयर कट करूँगी और वो मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं कैसे हेयर कट करती हूँ, आप लोग भी देखिए। घर के अभी सोफ़ा एरिया में मैं नीचे बैठ के अपना देखिए, मैंने आईना वगैरह सब कुछ ले लिया है। यहाँ पे रखा हुआ है मेरा कैमरा पता नहीं कहाँ घूम रहा है। तो इस एरिया में मुझे लाइट थोड़ी अच्छी मिल रही है, तो यहाँ बैठ के मैं अपना हेयर कट करूँगी। और जहाँ मैं अक्सर तैयार होती हूँ ना, वहाँ लाइट थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब आप हेयर कट कर रहे हो या मेकअप कर रहे हो, तो आपको लाइट सही चाहिए होती है। इसलिए मैं इस एरिया में बैठी हुई हूँ, ताकि
मुझे अच्छे से क्लियर दिखाई दे सब कुछ। बाल धोए हैं आज, तो गीले बालों में ही हेयर कट करना सही होता है। वैसे तो मैं गीले बालों को कोम्ब नहीं करती हूँ, लेकिन आज मुझे करना पड़ेगा। मेरे पास कोई हेयर क्लिप तो है नहीं। मेरे जितने भी क्लचर्स हैं वो लेकर आ गई हूँ। इन्हीं से मैं अपना काम चलाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो कट मैं अभी करने वाली हूँ उसे आप स्टेप कट कह सकते हो, या डीप जो वी होता है ना, स्टेप का मतलब ही होता है डीप वी, एकदम डीप जो वी शेप आता है ना, उसको ही स्टेप कहा जाता है। तो मैं वही अभी कर रही हूँ, और जो आगे का जो मैं पार्टीशन किया है ना मैंने, उसको वी शेप में आगे से आपको जितना लेना है, अगर कभी आप ट्राई करना चाहो, बहुत ईजी है गाइस। डरने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मुझे इतना समझ नहीं था, लेकिन जब मैंने करके देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये कोई भी कर सकता है। तो जब आप आगे के सेक्शन लेते हो ना, तो जितना ज़्यादा आपको आगे रखना है ना छोटा, उतना डीप वी आप आगे से बना के ले सकते हो। मतलब जितना आप रखना चाहते हो। मुझे हल्के हल्के बाल कटे हुए आगे चाहिए। मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बाल आगे नहीं रखती, बस मुझे थोड़े से हल्के चाहिए। तो मैंने बहुत थोड़ा सा सेक्शन लिया है, और उसको इस तरह से आप काट लीजिए, जैसे आप देख ही रहे हो। और जो मैंने नोचिंग किया ना, वो आप ज़रूर कीजिए, उससे आप बाल अनइवन से जो रहते हैं ना, वो भी शेप में आ जाते हैं। तो आगे के मेरे जो हो गए, जो थोड़ा सा मुझे चाहिए था। अब मैं जा रही हूँ, मैं 3 पार्ट करूँगी। एक आगे का हुआ, एक बीच में रखूँगी, और एक पीछे का पार्ट। 3 हिस्से करूँगी अपने बालों को। आप धीरे-धीरे देखते जाइए, आपको समझ में आएगा। ये मेरा दूसरा हिस्सा है। पीछे से आरुष भी उठ के आ गया था। मैंने सोचा कि बच्चे थोड़े सोएंगे ना, तो शांति से अपना कर लूँगी। मैंने पूछा भी आरुष से कि तुमको नींद नहीं आती है? उसको ना असाइनमेंट बनाना है, तो मुझे वो भी टेंशन है कि अभी उसको बनवाना है मुझे। देखिए, ये सेकंड पार्ट जो है, पूरा एकदम से आगे लेकर आना है, और इस तरह से काट के पकड़ के काट लेना है आपको। कंघी आपको जितना देर सैटिस्फैक्शन जब तक ना हो, कंघी आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं तो जब तक मुझे सैटिस्फाई नहीं होता कि मैंने पूरा बाल पकड़ा है सही से, सीधा एकदम, तब तक मैं कंघी करती रहती हूँ। कोम्ब करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बेसिक चीज़ है। हेयर कटिंग आप कर रहे हो तो कोम्ब ज़रूर कीजिए, अच्छी तरह से कोम्बिंग ज़रूरी है। सॉरी, मेरा कैमरा मैं जिस एंगल पे मैंने रखा है ना, तो नीचे का मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ जो मैं काट रही हूँ। लेकिन देखिए, ये ऊपर लाया मैंने थोड़ा-सा। यही होता है, आप बाल काटो ना, तो कोई एक पार्टनर होता है जो आपका कैमरा पकड़ के सही से शूट करे, तो नीचे का हिस्सा भी आप दिखा पाते। तो ट्राइपॉड पे एक जगह फिक्स है कैमरा, तो वो तो अब बार-बार नीचे-ऊपर तो मैं कर नहीं सकती, वो तो एक जगह फिक्स है। अगर हमें डीप लेयर चाहिए ना, तो जो मैंने ये गाइडलाइन ली थी, ये तो पीछे के सारे बाल, ये जो मैंने सेक्शन लिए हैं, पहला सेक्शन इसके आगे लाके इसी के बराबर काट देंगे। फिर ये पीछे वाला सेक्शन इसी के बराबर लाके काट देंगे। इससे ना आपको डीप जो वी आकार होता है ना, शेप लेयर का, न सॉरी, स्टेप का, वो आपको बहुत सुंदर मिलता है। लेकिन वो थोड़े से मेरे छोटे हो जाएंगे, मतलब सपोज़ यहाँ तक आएंगे, और अभी मेरे बाल थोड़े नीचे तक है, मुझे ज़्यादा छोटे बाल नहीं चाहिए। इसलिए मैंने जो ये गाइडलाइन ली, थोड़े से जो काटे, इन्हीं के
साइज़ में मैं ये पीछे के बाल भी लेके काटूँगी। देख रहे हैं आप, मैं काटने के बाद भी बार-बार बालों को कंघी करके सीधा करने की कोशिश कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि जो भी थोड़े बहुत जो बाल छोटे-बड़े जो हो जाते हैं ना, वो वापस से सही हो जाएँगे। तो आपको जितनी बार दिल करे, अगर आप ट्राई कर रहे हो हेयर कटिंग की, तो जितनी बार आपका दिल करे, आप बालों को कंघी कीजिए और लाके शेप में आप काटने की कोशिश कीजिए। थोड़े-थोड़े से स्टार्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है गाइज़, बहुत ईज़ी है। बाल काटना इतना मतलब क्या बोलते हैं कि मुश्किल नहीं होता कि मेरे बाल खराब हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने बाल खुद से काटते होंगे, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कर लेती हूँ। आप देखोगे कितनी अच्छी शेप आई है बालों की, जब लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। कोम्बिंग आपको ना जितने टाइम हो, मैं दिख नहीं रही हूँ। बाल काटते समय ना कोम्ब मैं बार-बार करती हूँ। जब तक मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं होता कि हाँ, मैंने सही कोम्ब किया है, तब तक मैं कंघी करती रहती हूँ। क्योंकि बाल है भाई, उल्टा-पुल्टा काट लूँगी तो क्या होगा? डन। एकदम बराबर कटे हैं मेरे बाल। मैं बैक कैमरा से आपको अपने बाल दिखाती हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं काटे हैं, लेकिन हाँ, मेरे बाल ट्रिम हो गए हैं और मैं बहुत सैटिस्फाई हूँ। अच्छे से इनको झाड़ने के बाद, सूखने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी इसका फाइनल लुक। पहले आप देखिए कि मैंने कितने बाल काटे। तो दोस्तों, बाल तो आपने देखे, मैंने बहुत ही कम काटे हैं, बाल काट लिए हैं। अब मैं आपको अपना जो पूरा बालों का जो लुक है ना कि कैसा आया है शेप, वो दिखाने वाली हूँ, लेकिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं, तो इसमें सही से आपको दिखेंगे नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले बालों को सुखा लूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो उसके पहले मैं थोड़ी आयरनिंग करने वाली हूँ बालों की। तो इसके लिए मैंने पहले लिवॉन लगाया ताकि मेरे बाल डैमेज ना हो। वैसे तो मैं बाल धोने के बाद लिवॉन लगाती ही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आरुष से बात कर रही हूँ। असाइनमेंट बनाने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ था वो, कि कब बनवाऊँगी। तो मैंने कहा कि चलो मैं अपना काम ख़त्म कर रही हूँ, उसके बाद असाइनमेंट बनवाती हूँ। तो हाँ, मैं कह रही थी, पहले मैं बालों में लिबॉन लगाऊँगी, उसके बाद इसको थोड़ा-सा आयरनिंग करूँगी ताकि मेरे बाल सूख जाएँ अच्छी तरह से, तब जाके आपको शेप जो है बराबर दिखाई देंगे। दोस्तों, आज का जो ये मेरा व्लॉग है ना, थोड़ा-सा अलग है, मेरे रेगुलर व्लॉग से थोड़ा अलग है। लेकिन है तो मुझसे जुड़ी हुई, और मुझसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ मैं आप लोगों से अछूता नहीं रख सकती। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और ये भी एक विद्या ही है कि नहीं? आप कुछ भी अगर कुछ सीख रहे हो या सीखने की कोशिश कर रहे हो या सीख चुके हो, तो उस चीज़ को दूसरों से बाँटने में क्या बुराई? विद्या या नॉलेज जो एक ऐसा धन है ना, जिसे आप अगर बाँट रहे हो किसी के साथ, वो कम नहीं होता है बल्कि और ज़्यादा बढ़ता है कि नहीं?
तो अगर मेरे हेयर कटिंग से किसी को ऐसा ये हो रहा है कि चलो मैं भी करके देखती हूँ, तो अगर वो कुछ सीख रहा है तो इससे ज़्यादा खुशी मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। और रही बात मेरे बालों की, तो आप देख ही रहे हो, मेरे शेप कितने सुंदर आए हैं बालों के। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। देखिए एकदम परफेक्ट जो वी शेप होता है ना, वो आया है बिल्कुल। तो चाहे तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाल एकदम परफेक्ट कटेंगे। बस एक बार कोशिश करने की देरी है।